नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। डीडवाना कोचामन जिले की पंचायत समिति मकराना के अंतर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लाडोली के अध्यक्ष सुरेश कुमार लेगा से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने की खास मुलाकात। तो आइए देखते हैं संवाददाता वीर सिंह राय की यह खास मुलाकात कोऑपरेटिव सोसाइटी लाडोली अध्यक्ष सुरेश कुमार लेगा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। इस टाइम मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूं वो अपनी पंचायत वासियों के लिए, मकराना पंचायत समिति वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। और रही बात अब इनके परिचय की, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति लाडोली, पंचायत समिति मकराना और जिला डीडवाना कुचामन, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो 1 साल पहले चुनाव हुए थे, 11 साल के बाद में चुनाव हुए थे, तो आज मैं उन अध्यक्ष जी से मिल रहा हूं। जैसे कि हमारी खूब बातें हुई हैं ऑफ कैमरे के अंदर भी, और वो आपके ऑन कैमरे के ऊपर भी बातें दिखाएंगे हम आपको। जैसे कि किसानों की जो समस्या है उसके ऊपर बात करेंगे, जो अध्यक्ष जी का चुनावी प्रक्रिया रही वो किस प्रकार की रही उस पर बात करेंगे। अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारे चैनल में आप पहली बार आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। तो श्रीमान जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय, जो हमारी आज जनता आपको देख रही है वो सबसे पहले जानना चाहेगी आपसे। राजनीतिक परिचय तो मेरा कोई ज़्यादा लंबा नहीं रहा है। मैंने सर्वप्रथम 2021 में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था आरएलपी पार्टी से, और उसमें मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से 195 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था मेरे को। उसके बाद में किसानों की इच्छा थी कि भाई हमारे कोऑपरेटिव चुनाव जैसे ही आए, सब ने अपने विचार व्यक्त किए और बोले कि आपको भाई अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना है। तो मैंने चुनाव लड़ा और सभी किसान भाइयों की मदद से मैं ये चुनाव काफ़ी अच्छे अंतर से जीता भी, और मेरे को ग्राम सेवा सहकारी समिति लाडोली का चेयरमैन पद के लिए नियुक्त किए गए। तो मैं सर्वप्रथम सब किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद में मैंने ग्राम सेवा सहकारी समिति लाडोली के लिए, जो काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पे मेंबरशिप नहीं थी, नए किसान ऋणी नहीं हो पा रहे थे, लोन लेने के लिए दर दर भटक रहे थे, मैंने आगे एमडी साहब से बात की, अपने सहकारिता मंत्री जी से बात की। उनसे बातचीत होने के बाद में मेरे लाडोली ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए लिमिट को खोला गया, और नए 160-62 मेंबर जो हमने अभी नया लोन दिलवाया था जो रबी के लोन के रूप में। जी जी, तो भी बात करेंगे अध्यक्ष साहब। उससे पहले और भी मेरे कुछ एक आपसे सवाल रहेंगे, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपको इस अध्यक्ष पद का ताज पहना दिया गया आपके मेंबरों के द्वारा, और अगर अपने बात करें आपकी चुनावी प्रक्रिया की, तो आपके चुनाव हुए या निर्विरोध हुए? नहीं सर, मेरे सभी वार्डों के चुनाव हुए थे, और चुनाव के द्वारा ही तो सदस्य बने और चुनाव के द्वारा ही चेयरमैन बने जी। और अगर बात करें जिस प्रकार आपके चुनाव हुए, तो चुनावी समीकरण किस प्रकार का रहा? आपके पास कितने जो आपके वार्ड मेंबर थे वो आपके पास आए, और जो सामने आपके दावेदारी कर रहे थे उनके पास कितने रहे? मेरे पास में सर 12 में से 7 मेंबर मेरे पास आए थे, और सामने वाले के साथ में 5 मेंबर गए थे। जी जी जी, 2 वोटों के अंतर से हमने ये चुनाव जीता। क्या बात है। तो जैसे कि आपको 9 वर्ष की भी बधाई, और आपने इस तरह से 1 साल हो गए आपको चुनाव जीते हुए, तो इसके लिए भी आपको बधाई। अब अपने बात करते हैं किसान की समस्या की। जैसे ही मैं आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर इंटर करता हूं, तो मैंने सबसे पहले कुछ एक किसान भाइयों से मिलता हूं जो अभी खेत में थे। उनसे मैंने पूछा जी आपके अध्यक्ष जी का रेजिडेंस, तो उन्होंने बताया कि सब पहले तो उन्होंने हमारा परिचय लिया, उसके बाद में कहा कि साहब एक हमारी समस्या है, वो हमारे अध्यक्ष जी के आगे रखना। मैंने कहा जरूर रखेंगे। वो मैं समस्या अब आपके आगे रखना चाहूँगा, और वो किसान भी आज आपको देख रहे हैं जिन्होंने मेरे को ये समस्या दी थी। उनका ये कहना है कि सर हमारा इंश्योरेंस का पैसा तो काट लिया जाता है, लेकिन जब बात मुआवजे की आती है उस टाइम मुआवजा नहीं मिलता। इसके लिए अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे, और प्रशासन को क्या अवगत करवाना चाहेंगे ऑन कैमरे? मैं प्रशासन को यही अवगत कराना चाहूँगा। मैं उन किसानों से सहमत हूँ कि किसान को एक सहमति पत्र मांगते हैं जिस समय पॉलिसी बनाते हैं, तो सहमति पत्र तो किसान से ले लिया जाता है, लेकिन आधे से ज़्यादा किसानों के बीमे
जिस समय बैंक पेमेंट करती है उस समय उनके रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके डीएमआर में पेमेंट नहीं रहता है। वो किसान की समस्या नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार वो समस्या अपने ऊपर ले, और जिस किसान ने अपना सहमति पत्र दिया या तो उसका बीमा काटे, क्योंकि पेमेंट तो किसी भी सूरत में किसान से लिया जाता है, चाहे सीएससी पे पहले लेते हैं और हमारे कोऑपरेटिव बैंक में बाद में जिस समय वसूली करते हैं उस समय उसका पैसा लेते हैं। जब वसूली में पैसा ले ही रहे हैं तो डीएमआर की क्या जरूरत है? या तो डीएमआर के सिस्टम को हटा देना चाहिए कि भाई डीएमआर की कोई पाबंदी नहीं है। जिस किसान ने अपनी इच्छा से सहमति पत्र दे दिया कि भाई मेरे इतने बीघे में मूंग किया है, मैंने इतने बीघे में बाजरा किया या गंवार किया, जो भी फसल हो, कि मैं इसका पॉलिसी बनवाना चाहता हूँ, तो उसकी पॉलिसी डीएमआर पे डिपेंड नहीं रह के मेरा प्रशासन से और उच्च अधिकारियों मंत्री जी से यही निवेदन रहेगा कि डीएमआर पे डिपेंड नहीं करके उस किसान का बीमा काटा जाए, ताकि फसल खराब होने की स्थिति में उस किसान को उचित मुआवजा मिल सके। तो अध्यक्ष साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने नए ऋणी मेंबर भी काफ़ी जोड़े हैं राजस्थान की। मैं फर्स्ट समिति के बारे में, इस चीज़ के बारे में सुन रहा हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैं समितियों के अंदर ज़्यादा विजिट रहती है मेरी। हर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्षों से मिलना जुलना, व्यवस्थापकों से मिलना जुलना मेरा रहता है। नए मेंबरों के ऊपर तो बहुत इस तरह से पाबंदी है कि नए मेंबर तो जोड़ ही नहीं रहे हाल में। तो आपने कितना संघर्ष करना पड़ा आपको उस चीज़ के लिए? इस चीज़ में सर बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं इस विषय में हमारे नागौर ज़िले के जो एमडी है जयपाल जी गोदारा, उनसे मैं 2-4 दफ़े मिला। उन्होंने कहा कि भाई अभी पूरे राजस्थान में कहीं नहीं खोल रहे हैं। उसके बाद में मैं मंत्री जी से मिला। उदयलाल जी आंजना जी की बात कर रहे हैं? हाँ, मंत्री जी से मिला। मंत्री जी से मिलने के बाद मंत्री जी ने जो मेरी बात कही गई थी उसको स्वीकार किया कि भाई वास्तविकता ये है कि अगर आपके 2020 के बाद मेंबरशिप नहीं है तो 3 साल से आप किसानों को नया लोन नहीं दे पा रहे हो। बिल्कुल एक भी मेंबर 3 साल से नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो उन्होंने मेरी बात को सुना, और हमारे ये मंत्री जी महेंद्र सिंह जी चौधरी के पास में भी मैं गया। उन्होंने भी मेरी बात को सुना और तवज्जो दी। उसके लिए मैं उन मंत्री जी का और महेंद्र जी चौधरी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी इस विषय में मदद की। और इसी कारण में आज पूरे नागौर ज़िले में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति लाड़ोली एक ऐसी समिति है जिसमें नए मेंबर में 160-62 मेंबर जोड़ पाए। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जिस तरह से आपने अपने किसानों के लिए इस तरह का काम किया। हाँ, वो मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको भी, और आपके माध्यम से मंत्री जी को भी, और आपके माध्यम से मैं मेरी किसान कौम है जो लाड़ोली ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर आती है, और पूरे मकराना पंचायत समिति के किसानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को चुना। और अध्यक्ष पद पे पहली बार ही आए आप? हाँ, पहली बार आया हूँ सर। अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं 5 साल किसानों की सेवा करूँ। इतने अनुभव, इतना इस तरह से एमडी से मिलना, मंत्रियों से मिलना, तो ये कैसे हो पाया? यह तो लंबे टाइम से राजनीति में रह रहे हैं, या अच्छी जानकारी आपने बना रखी है उसी हिसाब से आपका मिलना जुलना हुआ, या आपको अभी अध्यक्ष बने मात्र 1 साल हुए हैं? तो कहते हैं कि ABCD सीखने में भी टाइम निकल जाता है, और आपने ये कैसे संभव किया? नहीं, ABCD तो सर मैं पहले से ही सीख रखी थी मैंने। मेरे काफ़ी अच्छे टर्म्स भी है कई नेताओं से जो अपने विधायक भी रहे हैं, अपने सांसद भी रहे हैं, उनसे भी मेरे टर्म्स है। और उनको मैं जाके जो बात बोलता हूँ तो मेरी बात रखते भी हैं, क्योंकि मैं एक किसान कौम की मदद के लिए बोलता हूँ, उसके अलावा मैं कोई बात नहीं बोलता हूँ। जी, अब मेरा अगला मुद्दा रहेगा सर। मैं राजस्थान के अगर अध्यक्षों की बात करूं तो कुछ एक अध्यक्ष ऐसे भी हैं जो अध्यक्ष तो बन जाते हैं, अध्यक्ष पद पे आ जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद में कभी समिति के अंदर जाके नहीं देखते समिति के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। उनका सिर्फ काम इतना होता है, व्यवस्थापक आते हैं, हस्ताक्षर करवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं चेक पे, उसके बाद में अध्यक्ष जी को यही नहीं पता समिति के अंदर कितनी पेमेंट दी जा रही है, कब लोन वितरण हो रहा है, कब नहीं। उन अध्यक्षों को भी क्या कहना चाहते हो? और उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप महीने के अंदर कितनी बार समिति को विजिट करते हैं? नहीं, मैं तो समिति में ही रहता हूँ रोज ही जी। शनिवार इतवार को छोड़ के समिति में ही रहता हूँ और वहाँ पे ही मिलता हूँ जी। लेकिन मैं सब जो किसानों द्वारा चुने गए हैं GSS अध्यक्ष, उनसे सबको मेरा का यही कहना है कि भाई अगर हमने
किसानों के लिए चुनाव लड़ा और किसानों ने हमें चुनाव जिता भी दिया। उसके बाद में हमारा भी फर्ज बनता है कि मैं कम से कम 5 साल उनकी सेवा करूं। तो जैसे कि ये मेरे साथ अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जी के आपने विचार देखे, काफ़ी एक्टिव अध्यक्ष हैं और जैसे कि उन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समिति की बारीकियां भी बताई और जनता के लिए जो इन्होंने किसानों के लिए जो इन्होंने बताया कि हम नए मेंबर ऋणी मेंबर भी जोड़ रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब, अभी मकर संक्रांति भी आ रही है और नव वर्ष भी है और आने वाले गणतंत्रता दिवस में अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को और किसान वासियों को क्या संदेश देना चाहूँगा? किसानों को तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई अपनी फसल का बीमा समय पे करवाए और सतर्कता रखे। उनके पास में एक मैसेज भी आता है जब डीएमआर में पेमेंट नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर किसान पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो उस मैसेज को समझ नहीं पाते हैं और अपने डीएमआर में पेमेंट डलवाते नहीं, इसलिए बीमा से वंचित भी रह रहे हैं। तो वही बात है जो मैं फिर एक बार सरकार से भी कहना चाहूँगा कि भाई डीएमआर की पाबंदी हटाए और किसानों को जिसने अपनी स्वेच्छा से बीमा करवाने की इच्छा और सहमति पत्र आपको दे दिया, उसके बाद में उसका बीमा होना चाहिए। अगर फसल में नुकसान होता है तो उसका क्लेम भी होना चाहिए। इस बार भी फसल 80 से 90% तक नष्ट हो गई थी। और जैसे मैं ये भी कहना चाहूँगा सरकार से कि जब पॉलिसी बनवाते हैं और फसल खराब होने की स्थिति में जब बीमा कंपनी की तरफ से उसका सर्वर आता है और सरकार की तरफ से सरकार का नुमाइंदा पटवारी आए चाहे कृषि पर्यवेक्षक आए आता है, लेकिन उसमें एक ये भी सुनिश्चित हो कि किसान का प्रतिनिधित्व करने वाला अपने जीएसएस का अध्यक्ष चेयरमैन होता है, तो उसकी भी उसमें सहभागिता शामिल की जाए कि भाई जैसे अभी हो रहा है कि भाई अपने सरकार का नुमाइंदा जो आता है, चाहे पटवारी आए चाहे कृषि पर्यवेक्षक आए और बीमा कंपनी का सर्वर आता है, उसमें उन दोनों के सिग्नेचर के साथ साथ में जीएसएस अध्यक्ष के की सिग्नेचर की व्यवस्था हो ताकि भोले भाले किसानों को आसानी से ठगा नहीं जा सके। क्योंकि नुकसान होता है 80%, वो वहाँ पे तो भरते नहीं हैं, आगे जाके भर लेते हैं उसको 15% या 20%। इसमें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस बार हमने 7 रह के करवाया था जो क्रॉप कटिंग हुई थी और उसका वजन भी ऑनलाइन गया था। तो उस स्थिति को उसमें अध्यक्ष की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। और एक और नया मुद्दा फिर मेरे माइंड में आ जाता है और वो मैं आपके आगे वो रखना चाहूँगा, क्योंकि अध्यक्ष इतना एक्टिव है तो उस अध्यक्ष के बारे में भी जानना ज़रूरी है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस टाइम आप फर्स्ट बार आपने पद ग्रहण जब किया आपने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष पद का, उस टाइम समिति की स्थिति क्या थी और आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज किस प्रकार अपने प्रॉफिट में समिति है या लॉस में है या उस टाइम लॉस में थी, और आज की स्थिति के बारे में जानना चाहूँगा। 1 साल में आपके द्वारा क्या डेवलपमेंट किया गया? नहीं, अभी तो 1 साल में तो जो जितनी लॉस में थी समिति वो 1 साल में तो भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन धीरे धीरे 5 साल में इसकी पूरी भरपाई करेंगे। और अभी सांसद कोष से मेरे 4 दीवारी भी आ रखी है जो मेरी समिति की जगह है 15,000 वर्ग फुट, उसके लिए 4 दीवारी करवाएंगे। और भी उसमें जो ब्लॉक वगैरह कराना है, मैं बातचीत चल रही है मेरी, कहीं से भी बजट मिलेगा तो उसको अच्छे तरीके से चलाएंगे, अच्छी बनाएंगे। सांसद कोटे से इसके अंदर 4 दीवारी कराने के लिए जो बजट लेके आने वाला शख्स था वो कौन था, उसके बारे में? सांसद कोष से मैं गया था, सांसद मौसी से मिला था और उन्हें बताई थी कि भाई मेरे जगह की तो कोई कमी नहीं है, मेरे समिति में 15,000 वर्ग फुट ज़मीन है और वो गांव के चौराहे पे, लेकिन उसमें रोज़ रोज़ जल भराव की स्थिति में जैसे भवन को कभी नुकसान हो सकता है, तो आप 4 दीवारी का हमें बजट दे तो हम इसकी 4 दीवारी करवाएंगे। और उसके बाद में सांसद से मिलता है, विधायक जी से मिलता है, कहीं से भी लेके इसमें ब्लॉक वगैरह की व्यवस्था करवाएंगे। एक मेरी इच्छा है कि इसमें एक किसान भवन भी बने जिसमें किसानों की सभा हो सके, और आगे फ्रंट पे जो जगह है उसमें भी मेरी इच्छा है कि इसमें जैसे 4 दुकान 5 दुकान अभी चल रही है वहाँ पे किराए पे, तो 8-10 दुकान और बनवाए, हाँ, तो उसमें भी समिति की आय बढ़ेगी।
और जो भवन है ये अपने 4 दीवार लेने के लिए गए थे, या आप खुद ही गए थे? हाँ गए थे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जिस तरह से अध्यक्ष जी के प्रयास है समिति के लिए। और हर एक अध्यक्ष को इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए कि समिति आखिरकार समिति के अंदर क्या अपने द्वारा काम किए जा सकते हैं, अध्यक्ष की पावर क्या है, अध्यक्ष के कर्तव्य क्या है, अध्यक्ष के अधिकार क्या है, ये हर अध्यक्ष को पता होना चाहिए। तो अध्यक्ष साहब, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। तो आज के सेशन के अंदर जैसे कि हमने आपको अध्यक्ष जी से मिलाया, अध्यक्ष जी के विचार बताए, और देखते रहिए राजस्थान लाइव। जय हिंद, जय भारत।